हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। देन बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी सो फाइन। आप बहुत ही सकुशल और खुशमिजाज हो गए हैं बच्चों। तो आज डेली की तरह स्पोकन इंग्लिश में एक नया सेशन लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है पुट। क्या नाम है बच्चों? पुट। तो बच्चों, अब तक जो है आप जानते होंगे पुट का इस्तेमाल जो होता है सिर्फ रखने के सेंस में होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ जो भी प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं या जो पहले से इस चैनल पर बने हुए हैं, पुट का ज़्यादातर इस्तेमाल आप पढ़े होंगे। पुट का मतलब होता है रखना। बट बच्चों, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको कीप का इस्तेमाल भी आप जानते होंगे, रखने की सेंस में होता है। बट उसका जो मैंने देखे होंगे आप डिफरेंट टाइप्स, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कीप का मतलब भी होता था रखना। बट उसका जो यूजेज डिफरेंट टाइम में हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में अहम भूमिका निभाती है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर भी नए हैं या जो भी पहले आप नहीं देखे होंगे, इसमें जिनका भी आप क्लास छूट गया होगा, वो जरूर देखें। कीप का मैंने ऑल उसका यूजेज एक्सप्लेन बड़ा शॉर्टली मैंने समझाया, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया और बार बार मैं रिपीट करता हूँ, स्पोकन इंग्लिश में मात्र 10 ऐसे वर्ड है, मतलब मैक्सिमम 10 ऐसे वर्ड है, 10 वर्ड ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल यदि आप सीख गए अपने डेली लाइफ में, ठीक, तो आपका 50% स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट होगा मात्र 10 वर्ड के चक्कर में। अब समझ आइए बच्चों। अब समझते, बहुत सारे टीचर आते हैं सिर्फ सेंटेंस रटा देते हैं, चले जाएंगे, आएंगे रटाएंगे चले जाएंगे, जो कि बच्चों रट्टूमल होता है वो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस आप मतलब वहीं आपका जो स्पोकन लेवल है नीचे आ जाता है बच्चों। जैसे कि मैंने बताया अब कौन सा 10 वर्ड है बच्चे, जैसे कि गेट, टेक, कीप, पुट, बी, हैव, विंग, ऐसे कुछ और वर्ड है, ठीक, जिसका इस्तेमाल यदि आप सीख गए तो आपका स्पोकन इंग्लिश जो है 50% बच्चे यही कंप्लीट हो जाता है। बट इसका बेसिक कोई जल्दी कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं, जो कि मैं यूट्यूब पर एकदम मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे वर्ड को कंप्लीट करूंगा, और इसके साथ स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। इसलिए बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं, कोई भी टॉपिक लाऊं, तो सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बच्चों, देर ना करते हुए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आप यहां से जरूर कुछ सीख कर जाइएगा, ये मेरा वादा है। तो बच्चों, चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। जैसे बच्चों है पुट का तो एक सेंस होता है रखना, राइट, आप जरूर पढ़े होंगे। बट हम पुट का इस्तेमाल जो अपने डेली लाइफ में करते हैं, विचार व्यक्त करने के कंडीशन में भी करते हैं। अब रही बात सर विचार क्या, जैसे कि हम जैसे बोलते हैं, मान लीजिए कहीं कुछ बात है तो बोलते हैं ना, ये अपने बड़े या छोटे के कि आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, राइट, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, या मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, तो रखना चाहता हूँ यहाँ पुट का इस्तेमाल होगा, राइट, मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, है, तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डालने की सेंस में, किसका इस्तेमाल करेंगे? डालने की सेंस में। अब रही बात बच्चों किस टाइप का डालना, तो आइए मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। जैसे है कि चाय में चीनी डाल दो, राइट, चाय में चीनी डाल दो, दही में चीनी डाल दो, तो ऐसे कंडीशन जो आता है, इसी तरह और भी सारे सेंटेंस बनेगा जहां डालने का सेंस हो, तो आप वहां पे पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों देखिए, आप समझ रहे होंगे, जैसे चाय में चीनी डाल दो, दही में चीनी डाल दो, है ना, तो जैसे कि पानी में चीनी डाल दो ताकि मीठा हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस आप देखते हो कि पुट से ही बन जाता है। यदि आपको पुट का इस्तेमाल नहीं पता रहता तो बच्चों आप तो कंफ्यूज हो जाते, राइट। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें, मैं इसका बारीकी से सभी का एक्सप्लेन करूंगा। अब बच्चों, चूंकि स्पोकन इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब भी अहम भूमिका निभाता है, जैसे कि पुट शायद पुट से रिलेटेड ही फ्रेजल वर्ब है, जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पुट ऑन मतलब क्या होता है? पहनना, चाहे कपड़ा पहन लीजिए, जैसे मतलब शर्ट पहनिए, जूता पहनिए, सॉक्स पहनिए, उस कंडीशन में पुट ऑन का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि पुट ऑफ,
क्या है? पुट ऑफ मतलब टाल देना, जैसे होता है ना, मैं अपनी बातों को टाल दिया, मैंने अपनी बातों को टाल दिया, आपने अपनी बातों को टाल दिया, आप अपने बातों को हमेशा बातों को टालते हैं, तो उस कंडीशन में पुट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेक्स्ट है बुझा देना, जैसे बोलते हैं कि बल्ब को बुझा दो, राइट, या तो वहाँ उस कंडीशन में हम पुट आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आग बुझा दो, है ना, दीपक बुझा दो, तो पुट आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पुट बैक, वापस वहीं रख देना, जैसे मैं बोलूँगा इस मार्कर को वापस वहीं रख दो, राइट, तो इसको हम बोल सकते हैं पुट बैक दैट मार्कर ऑन देयर। जैसे पुट बैक वापस वहीं रखना, पुट बैक दैट मार्कर ऑन देयर मतलब वहाँ पर, तो ऑन देयर, तो इसको कंप्लीट इंग्लिश बोलेंगे पुट बैक दैट मार्कर ऑन देयर, इस मार्कर को वहीं रख दो, या बोलेंगे उस कलम को वहीं रख दो, तो पुट बैक दैट पेन ऑन देयर। तुम अपनी बात, ठीक। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जैसे कि है नेक्स्ट पुट डाउन। क्या है? पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, कोई भी चीज़ आपको नीचे रखना है, जैसे बोलेंगे मार्कर को नीचे रखो, पुट डाउन दैट मार्कर, या पुट डाउन दिस मार्कर, राइट। बच्चों आप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि पुट असाइड मतलब बचा कर रखना, मतलब बचा कर रखना, सब खा नहीं जाना, है ना, बचा कर रखना, सभी को खा नहीं जाना। हम बोल सकते हैं खाना, जैसे खाना बचा कर रखना, तो हम वहाँ उस टाइम बोल सकते हैं पुट असाइड अ फूड। खाना मतलब भोजन, है ना, खाना का मीन्स भोजन, तो पुट असाइड अ फूड, खा नहीं जाना, तो खा नहीं जाना, यू विल नॉट ईट, पुट असाइड अ फूड यू विल नॉट ईट, बचा के रखना, खा नहीं जाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है पुट अक्रॉस। क्या है? पुट अक्रॉस, अपना बातों को मतलब अपना जो अभी पढ़ा रहे हैं, है ना, या आप जो समझ रहे हैं, है ना, पुट अक्रॉस मतलब अपनी बातों को समझना। जैसे बोलूँगा मैं अपनी बातों को समझता हूँ, तो वहाँ बोल सकते हैं, है ना, पुट अक्रॉस, तो बोल सकते हैं आई पुट अक्रॉस माई थॉट। बातों की इंग्लिश क्या होता है? थॉट, विचार, राइट, सेम ही वर्ड है, राइट। तो मैं अपनी क्या है, मैं अपनी बातों को, मैंने क्या बोला, मैं अपनी बातों को समझता हूँ, या मैं अपनी बातों को समझ सकता हूँ। बच्चों कैन के इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस चैनल पे बने रहें, मैं बारीकी से धीरे धीरे मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, कंप्लीट कोर्स मैं करवाऊंगा, राइट। क्योंकि यहाँ सकने के सेंस में जैसे कैन का इस्तेमाल होता है, जैसे मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ, हम समझते हैं बहुत बच्चों यहाँ मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा पुट अक्रॉस, बट सकना कंडीशन में कैन का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ आई कैन पुट अक्रॉस माई थॉट, या जिससे आप अपनी बातों को रख सकते हैं यू कैन पुट अक्रॉस योर थॉट, वह अपने बातों को रख सकता है ही कैन पुट अक्रॉस हिज थॉट। तो आई थिंक यू गॉट इट। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है पुट अप विथ, मतलब बर्दाश्त करना। क्या होता है इसका मतलब? बर्दाश्त करना, है ना। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आपको कोई चिढ़ा रहा है, एकदम चिढ़ा रहा है बहुत देरों से, तो आप जैसे बोलो, आप बोल सकते हैं आप बर्दाश्त, या मैं बर्दाश्त करता हूँ, वहाँ बोल सकते हैं आई पुट अप विथ, राइट। जैसे मैं आपसे बर्दाश्त करता हूँ, वहाँ बोल सकते हैं आई पुट अप विथ यू। तो आई थिंक यू गॉट इट। तो बच्चे आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जैसे है पुट फॉरवर्ड। क्या है? पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है अपना विचार पेश करना। सेम जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, विचार व्यक्त करना सेम है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, है ना, मैं अपनी सलाह देना चाहता हूँ, उस कंडीशन में पुट फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों अब आपसे रिक्वेस्ट है, इसे पॉज करें, नोट करें, इसे भी और इसे याद जरूर कर लें, ठीक। नोट करें, मैं बारीकी से एक्सप्लेन के साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो बच्चों उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो बच्चे अब चलते हैं बारीकी से एग्जाम्पल की तरफ। मैं यहाँ थोड़ा सा भी जो भी मैं यहाँ लिखा हूँ इसका थोड़ा मैं एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे समझने के बाद आप
अपने डेली लाइफ में ऐसे ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए और उसको हिंदी से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप आसानी से बोल सकें, ठीक। और रही बात बच्चों, मैं इससे रिलेटेड कुछ जैसे है पुट से रिलेटेड मैं डेली होमवर्क इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से प्रैक्टिस और भी आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों जो भी नए हैं, इससे पहले मैंने गेट बताया, गेट का भी होमवर्क उसके डिस्क्रिप्शन में डाला था, और टैग हुआ, कीप हुआ, सभी का होमवर्क मैंने बच्चों डिस्क्रिप्शन में डाले थे। लगता है कि सर हम क्या करें, कैसे अपना प्रैक्टिस करें डेली, मैं वहाँ होमवर्क डाला हूँ। आप यदि चाहें तो वहाँ से जाएं चैनल पे, जो भी जैसे गेट है, गेट के वाले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से नोट कीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों अब समझ गए होंगे, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे बच्चों रही बात, जैसे मैंने हमेशा बताया कि जो भी बच्चे यहाँ, चूंकि ये सब क्या एक वर्ब है, क्या है, ये सभी वर्ब भी है, और वर्ब है तो इसका वर्ब फॉर्म तो होना तय है, ठीक। और वर्ब फॉर्म क्या होता है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। वर्ब फॉर्म का जो रूप होता है टेंस का रूपांतरण होता है, मतलब वर्ब का चेंजिंग होगा तो टेंस बन जाएगा, टेंस का चेंज होगा, राइट। जैसे V1 है ना, V1 है तो प्रेजेंट टेंस में चला जाता है, नॉर्मली सी बात है, राइट। यदि V2 V3 आया तो नॉर्मली से बीता हुआ कल को शो करता है, और V4 कंटिन्यूस का काम करता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इस कंडीशन में V4 का इस्तेमाल होता है। V5 नॉर्मली हैबिट को बतलाता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ मतलब मेरी पढ़ने की आदत है, मैं पढ़ाता हूँ मतलब मुझे पढ़ाने की आदत है, आप देखते हैं आपको देखने की आदत है। तो कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ जो बोलते हैं V5 का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो बच्चों चैनल पर बने रहें, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। एक टाइम आएगा मैं वर्ब फॉर्म को भी एक्सप्लेन बड़ा इजीली ढंग से करूँगा, उसके बाद आप इसका यूजेज कभी नहीं भूल सकते हैं और आप इजीली इसे वर्ब फॉर्म बना सकते हैं। बट जो यहाँ ज़रूरत का चीज़ है मैं यहाँ एक्सप्लेन खुद कर दे रहा हूँ, राइट। तो बच्चों चलते हैं टॉपिक की तरफ। जिससे पुट, याद रखिएगा पुट का जो V1 फॉर्म है, पुट का क्या होता है V1, तो पुट ही होता है, V2 भी पुट ही होता है, मतलब चेंज यहाँ पे नहीं होता है, V3 भी पुट ही होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, V4 में क्या होता है, डबल टी आ जाता है। V4 का मतलब है ING तो ऐड होगा ही, बट याद रखिए एक टी इसमें बढ़ जाता है, यानी पुटिंग। जैसे पुट का V4 क्या होता है, पुटिंग, और V5 जो होता है पुट्स, ओनली S लग जाता है, ठीक। आई थिंक यू गॉट इट, आप समझ गए होंगे। तो बच्चों जैसे आप चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि फर्स्ट यहाँ सेंटेंसेज है, मोबाइल अपने जेब में रखो। क्या है, मोबाइल को अपने जेब में रखो है ना, रखो। तो रखने के शब्द किसके इस्तेमाल करेंगे, पुट। तो इसका इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पुट द मोबाइल, ठीक। में, तो में की इंग्लिश क्या होता है, इन। अब है अपने जेब में, तो अपने देखिए, अपने एक्चुअली में यहाँ ऑब्जेक्ट का ये जो है ना सब्जेक्ट, अपने जेब में रखो, तो अपने का इंग्लिश होता है योर। क्या होता है, योर, राइट। और जेब का होता है पॉकेट। आई थिंक अब बच्चों आप समझ गए होंगे। तो मोबाइल को अपने जेब में रखो, तो इंग्लिश में वहाँ टॉक हम कर सकते हैं, पुट द मोबाइल इन योर बैग। जैसे कहेंगे पेन को अपने जैसे एक और सेंटेंस हम यहाँ मैंने दिया कि इस कलम को अपने बैग में रखो, राइट। इस कलम को अपने बैग में रखो। बच्चों सेम है, आई थिंक इसे आप खुद ही बना लें, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप अपना बात रखें, वही मतलब अपना विचार रखें। हम बोल सकते हैं रखें हैं, तो यहाँ इसका सेंस क्या लगा देंगे, कीप, राइट। कीप अपना बात रखें, तो बोल सकते हैं कि बच्चों होता क्या है, एक्चुअली में ये जो है इसको बोलते हैं कमांड सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। जिसे बोलते हैं वहाँ जाओ, तो बच्चों इसका इंग्लिश आप जरूर जानते हैं कि गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर। बट गौर कीजिए, मतलब ध्यान दीजिए, वहाँ जाओ तो यहाँ ये भी बोल सकते तुम वहाँ जाओ, है ना, यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ तुम जो शब्द है, या आप जो यहाँ आपका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम और आप जो शब्द है बच्चे यहाँ छिपा हुआ रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है। या अब रही बात स्पोकन में इंग्लिश में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट हिंदी में कहीं छिपा रहता है, कहीं दिखता है। बट उसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसका इंग्लिश यहाँ पे हम
एक्सप्लेन नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ आप अपना विचार, आप बात रख सकते हैं या अपना बात रखें, तो बच्चों ये जो आप वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड है इसका इंग्लिश हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, राइट। तो आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे। अब रही बात, आप क्या करें सर, अपनी बात ये लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कीप योर थॉट। तो बच्चे आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे कि अपनी बात को रखें तो बोल सकते हैं कीप योर थॉट्स, राइट। चाय में चीनी डाल दो, बच्चों से मैंने क्या बोला, डालने के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बोलें, लिखेंगे यहाँ कीप, कीप क्या डालेगा, चाय, सॉरी चीनी डालेगा, राइट। कीप शुगर, क्योंकि चीनी की इंग्लिश क्या होता है, शुगर। कीप शुगर इन, कहाँ डालेगा, चाय में, तो कीप शुगर इन टी, चाय में चीनी डाल दो। नेक्स्ट सेंटेंस है दही में चीनी डाल दो, तो इसको हम बोल सकते हैं कीप शुगर, राइट, इन, दही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, कर्ड, तो क्या होगा, CURD, कर्ड, राइट, सॉरी COURD, कर्ड, ठीक। तो दही में चीनी डाल दो तो बोल सकते हैं कीप शुगर इन कर्ड, राइट। आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे बच्चों, इसे नोट करें। फिर अब चलते हैं, प्रयास करते हैं, ये जो यहाँ जो भी यहाँ पे है इसका कम मिनिमम एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल दे देकर मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। आई थिंक बच्चे आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं बच्चे, यहाँ जो भी मैंने फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया इसका 2 से 3 एग्जाम्पल दे दे के इसे मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक। तो बच्चों जैसे कि बच्चे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, पुट ऑन, जिसका मतलब क्या होता है, पहनना, क्या होता है, पहनना। तो बच्चे आप करें क्या, जब भी जैसे फर्स्ट यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए पुट ऑन, इससे रिलेटेड आप बहुत 2-3 सेंटेंस आप खुद सोचिए, मैं 1-2 बता देता हूँ, आप भी सोचिए और उसको इंग्लिश में बोलें, राइट। इसी तरह से सबका यहाँ नोट कीजिए, 1-2 मैं देता हूँ, 2-3 आप खुद से बनाइएगा, ये होमवर्क तौर पर रहेगा ताकि आप इजीली और प्रैक्टिस कर सके और आपको नॉलेज और बढ़ सके। जैसे कि बच्चे हैं पुट ऑन, जिसका हिंदी सेंस में यहाँ लिखा हूँ पहनना, जैसे बोलते हैं जूता पहन लो, क्या बोलते हैं, जूता पहन लो, है ना, पहन लो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, राइट, बोल सकते हैं पुट द शूज, क्या बोलेंगे, पुट द शूज, जूता पहन लो। शर्ट पहन लो, जैसे हम बोलते हैं शर्ट पहन लो, है ना, या कमीज पहन लो, हिंदी में क्या बोलते हैं, कमीज पहन लो, कमीज पहन लो। तो बच्चे इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं पुट द शर्ट। आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, पुट ऑफ, मतलब टालना, क्या है, टालना। तो बच्चों इसको हम इरेज करते हैं, आप जरूर इसे नोट कर लिए होंगे, राइट। अब इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुट ऑफ, राइट, पुट ऑफ, जिसका मतलब होता है टालना। बच्चे मैं यहाँ सेंस जरूर लिख दिया हूँ, आप इसे नोट कर लें। टाल देना, जैसे है कि आप अपने बातों को टालते हैं, इसे हिंदी में भी बोलें, आप अपने बातों को टालते हैं, तो बच्चे जैसे कि बच्चों आप अपने बातों को टालते हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं यू, राइट। टालते हैं तो प्रेजेंट टाइम है, ता है ती है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। रही बात बातों को टालते हैं, इंग्लिश क्या होता है, पुट आउट, तो बोलेंगे यू पुट आउट, राइट, यू पुट आउट, क्या, किनके बातों को, तो अपने बातों की, इसका इंग्लिश क्या होगा, योर थॉट,
आई थिंक बच्चे आप जरूर समझ गए होंगे। आप अपनी बातों को टालते हैं तो यू पुट आउट योर थॉट। क्या, अब यही बात जैसे इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इस रहेगा क्या आप अपने बातों को टालते हैं, टालते हैं। तो बच्चों तो इसका इंग्लिश जो होगा, क्योंकि जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ डू और डज का इस्तेमाल होता है, राइट। रही बात डज का इस्तेमाल, DOES डज का जो इस्तेमाल होता है ही सी इट दिस डैट नाम के साथ। इसके अलावा और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ किसका इस्तेमाल होता है, डू का। तो बच्चों यहाँ क्या है, आपके साथ किसका इस्तेमाल होगा, डू का, राइट। डू आपकी इंग्लिश क्या होता है, यू, डू यू है ना, डू यू। अब रही बात बातों को टालना, क्या होता है, पुट ऑफ, सॉरी हाँ पुट आउट, मैंने आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिखा, क्योंकि पुट आउट का मतलब बुझा देना है, क्या है, पुट ऑफ, सो सॉरी, पुट ऑफ क्या देंगे, पुट ऑफ, राइट। तो डू यू पुट ऑफ, डू यू पुट ऑफ अपनी बातों को, तो योर थॉट। तो बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक। आप अपने बातों को टालते हैं तो डू यू पुट ऑफ योर थॉट। जैसे बोलेंगे तुमने अपने बातों को टाला, तुमने अपने बातों को टाला। तो देखिए बच्चों, खैर यहाँ पुट का ही इस्तेमाल होगा, पुट ऑफ का ही, क्योंकि V2 भी इसका सेम होता है। तुमने अपने बातों को टाला, यू पुट ऑफ योर थॉट, चूँकि सेम है, चूँकि इसका बीता हुआ कल और प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, दोनों को दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। इसलिए भले हम इसका हिंदी ट्रांसलेट अलग बोलें, मतलब हिंदी में कुछ और बोलें, तुम अपने बातों को टालते हैं तो यू पुट ऑफ योर थॉट्स, और तुम अपने बातों को टाला, देखिए हिंदी दोनों अलग हो गया, बट उसका इंग्लिश सेम ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका V1 V2 दोनों सेम है। यहाँ भी बोल सकते हैं यू पुट ऑफ योर थॉट, राइट। तो आई थिंक आप बच्चे समझ गए होंगे, इसे नोट करें। तो आई थिंक बच्चे नोट जरूर कर लिए होंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, पुट आउट। पुट आउट जैसे बोलते हैं कि दीपक बुझा दो, तो हम बोल सकते हैं पुट आउट, जैसे आग बुझा दो, पुट आउट द फायर, राइट। तो बुझाने के जो सेंस होता है वहाँ बच्चे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पुट आउट का। और नेक्स्ट क्या है, वापस वहीं रखो। तो बच्चे इसका भी एक्सप्लेन मैंने किया था कि पुट बैक मतलब क्या, पुट बैक वहीं जैसे बोलेंगे मार्कर को वहीं मार्कर को वापस वहीं रख दें, ठीक। तो हम बोल सकते हैं पुट बैक दैट मार्कर ऑन देयर, राइट। तो आई थिंक बच्चे जरूर समझ गए होंगे। तो बच्चों आज हम यहीं कंप्लीट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ जो भी यहाँ फ्रेजर वर्ब मैंने छोड़ा, इसका इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करें। ये आपका होमवर्क है, जिससे हो गया, मैंने कहाँ तक बता दिया, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। आपसे रिक्वेस्ट है, पुट बैक, पुट डाउन, पुट असाइड, पुट अक्रॉस, पुट अप विथ, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ लिखा, पुट फॉरवर्ड, ठीक। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका 5 एग्जाम्पल आप इसको नोट करें और उसे ट्रांसलेट करें, राइट, और अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। और कहीं इसमें दिक्कत हो किसी भी सेंटेंस में, तो सेंटेंस को लिखकर मुझे कमेंट करें, मैं उसका प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा, ठीक। आई थिंक बच्चे मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इस चैनल पर बने रहें, ताकि मैं कोई भी क्लास लाऊं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।